बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान में इस वक्त एक हाइब्रिड रिजीम चल रही है और उस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर ये वाज़े हो चुका है कि मुख्तलिफ जगहों पे लोग कंप्रोमाइज़ हुए और उस हाइब्रिड निज़ाम का गोल अचीव करने के लिए पाकिस्तान के तकरीबन हर तबके को जो है उसके प्रेशर फील हुए। आपने देखा होगा कि अभी जो लेटेस्ट बात जो हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, यानी हाई कोर्ट के 6 जजेस का मतलब ये हुआ कि 75% ऑफ द हाई कोर्ट, उन सब ने एक ख़त तहरीर किया और ख़त क्या लिखा कि भाई हमें आज़ादाना तौर के ऊपर जो है वो फैसले नहीं करने दिए जा रहे और हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। और उन्होंने उस ख़त के अंदर वाज़े एक इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर बात की कि इनकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ रहे हैं। अब ये आप देखें कि ये जो ख़त था, इसकी प्रोब करना जो था वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करना था, लेकिन चीफ जस्टिस ने भी बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया और उन्होंने इसके ऊपर एक कमीशन बनाया और रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया। अब रिटायर्ड जजेस जो है वो इंसाफ देंगे आपके हाई कोर्ट के उन जजेस को जो इस वक्त ऑन द सीट है। अब ये चीज़ आप सोचें कि हमारे यहाँ जो इंसाफ का निज़ाम है उसकी क्या पोजीशन बन चुकी है। यानी पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है इस वक्त कंप्रोमाइज्ड है। ना पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो पा रही है, ना लोगों की तो बात ही अलग है। पाकिस्तान की अवाम ने जो फैसला किया है ये ग्रीन रेवोल्यूशन है। अब ये अवाम का जो फैसला था, इस फैसले को मान लिया जाता तो पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे मुस्तकबिल की राहें निकलती। लेकिन यहाँ पे मौजूद जो हाइब्रिड पॉलिटिशियंस हैं, जो जिनको ये सूट करता है क्योंकि उनकी पब्लिक फुटिंग कोई नहीं है। आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हैं राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह का ये जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान के वजूद से ही मसला है। अब आप सोचें कि ये कितना खतरनाक बयान है। डेमोक्रेसी की आड़ में ये लोग, यानी अपने आप को मुसल्लत करने के लिए दूसरा शख्स जो डेमोक्रेटिकली या अवाम की ज़्यादा हमायत रखता है उसका वजूद ही ख़त्म करने की पोजीशन पे आ चुके हैं। यानी मुकाबला वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे नहीं करना चाह रहे बल्कि दूसरे का वजूद अपने लिए ख़तरा समझ रहे हैं। ये है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम के फैसिलिटेट करने वाले पॉलिटिशियन। और इन पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए, जमहूरियत की बात करते हैं, ये जो इंसानी ताकत की बात करते हैं, अवामी ताकत की बात करते हैं और उसके पीछे हाइब्रिड और मिलिट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इन लोगों को सिस्टम के अंदर एक्सपोज होना चाहिए। क्योंकि इमरान खान से मुकाबला अगर आपने अवामी अंदाज में करना है तो वो आप इस वक्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि अवाम की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान में होने वाले जितने भी एपिसोड हैं उनकी मुखालफत कर रही है और अभी ये एपिसोड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और उसी का एक आपने देखा होगा कि अब जो उसकी हीट जो है वो सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस ने जब महसूस किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आया जस्टिस सिद्दीकी के हवाले से। अब इस हाइब्रिड सिस्टम को समझें, ये हाइब्रिड सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। यानी जो इससे पहले निज़ाम था या जो इससे पहले लोग इससे एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे उनके ऊपर तो तनकीद करता है। मैंने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के ऊपर तो बड़ी शदीद तनकीद हो रही है, लेकिन जो मौजूदा सिस्टम है वो जो कुछ कर रहा है उसके ऊपर ये सारा निज़ाम खामोश है। यानी ये डाइवर्जन ऑफ दी आर्गूमेंट है कि उस वक्त जो लोग फैसिलिटेट हुए, आप देखिए इमरान खान की गवर्नमेंट अगर हटाई गई तो वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने हटाई और उसमें जनरल बाजवा साहब जो है सबसे इंपॉर्टेंट थे। लेकिन आज उनसे बेनिफिट बेनिफिट लेने वाले जो लोग हैं, जो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जमातें हैं, जो आज भी हुक्मरानी जोर ज़बरदस्ती से अपने लिए ले चुके हैं, वो बेनिफिशियल थे जनरल बाजवा की उस रजीम चेंज ऑपरेशन का। आज वो सब बाजवा साहब को तो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन जो अभी हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर या पीटीआई के ऊपर, या फिर अभी आप देखें कि हाई कोर्ट के जजेस ने ये बता दिया कि उनसे ये फैसले किस तरह से कराए गए, टैरन वाइट का फैसला जो है उसके ऊपर क्या प्रेशर किया गया। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करें तो इसका प्रॉब्लम जो है ये देखें। ये अब पाकिस्तान जो है, हम ये पहले कहते होते थे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है कि पाकिस्तान की कौम जो है वो फैसला करे। अब एक स्टेप आगे बढ़ चुका है, पाकिस्तान की कौम ने तो फैसला कर लिया।
पाकिस्तान की कौम को सलाम होना चाहिए कि इस इतनी बड़े मुश्किल सूरत हाल के अंदर इतनी कन्फ्यूजन के बावजूद उन्होंने एक ग्रीन रेवोल्यूशन यानी बैलेट का रेवोल्यूशन जो एक इस्तेलाह थी वो तो ला चुके हैं, लेकिन उस बैलेट के रेवोल्यूशन को अभी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। उसकी मुखालफत में हर जगह से दरवाजे बंद किए जा रहे हैं और एक ऐसे ऐसे मामलात को बना के यानी कोई कम्युनिकेशन का गेट ही ओपन नहीं किया जा रहा। जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार निज़ाम है वो खान साहब या अवामी ताकत को अपने वजूद की मुखालफत में समझते हैं। तो ये जो लड़ाई है ये लड़ाई अब डिस्कशन से निकाल दी गई है। इस लड़ाई का अल्टीमेट जो जिसे कहते हैं हल होगा वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अवाम के एहतजाज और सड़कों पे होगा, क्योंकि अगर डिबेट ओपन की जाती है तो इस इलेक्शन के बाद ये जो इतनी नेकेड किस्म की धांधली की गई है, जो इलेक्शन के प्री पोल यानी पहले आप पोस्ट पोल जो किया गया, प्री पोल तो चलो आपने कर दिया, वो सक्सेसफुल अगर नहीं हुआ तो पोस्ट पोल को नहीं करना चाहिए था, बल्कि उस अवामी डिसीजन को कबूल करते हुए पाकिस्तान को आगे बढ़ने का चांस देना चाहिए था। लेकिन ये बेसिकली उस पूरे बंद के खिलाफ यानी उस पूरे जो अवामी रैले के खिलाफ एक बंद बांधने की कोशिश की जा रही है, अवामी शऊर का तजलील करने की कोशिश की जा रही है और उसमें पाकिस्तान की तमाम जो आपने देखा होगा कि हाइब्रिड निज़ाम के सपोर्टिव जो अब काफ़ी हद तक हमें वाज़े हो गए, मीडिया में जो मौजूद लोग हैं या जो जजेस के अंदर मौजूद लोग हैं या जो बाकी पॉलिटिशियंस के अंदर मौजूद लोग हैं, वो एक बहुत ही माइनर तबका है। जो बड़ा तबका है जो पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाना चाहता है, आइन के मुताबिक चलाना चाहता है, वो अब ओवरवेलमिंग कंडीशन पे एक साइड पे खड़ा हो चुका है और ये एक लड़ाई नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो गई है। और इस लड़ाई के अंदर भी मुझे ये लगता है कि जीत फिर अवामी ताकत की होगी। जिस तरह पहले अवामी ताकत ने जीत हासिल की, आगे भी जीत हासिल होगी और इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन फाइनल जो है, क्योंकि पाकिस्तान इस बड़े सगीर के अंदर जितने भी ममालिक है, आपने देखा होगा श्रीलंका की अवाम बाहर निकली तो वहाँ पे चीज़ें सेटल हो गई। हिंदुस्तान के अंदर उस तरह की पोजीशन नहीं है। हिंदुस्तान में भी इस वक्त एक जिसे कहते हैं सिविलियन डिक्टेटरशिप वहाँ पे है, वहाँ पे भी अपोजिशन के लिए हालात जो है वो साजगार नहीं है। बांग्लादेश के अंदर भी आपने देखा होगा कि कोई साजगार नहीं है, वहाँ की आवाम जो है वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये सिर्फ बर सगीर के अंदर पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ की आवाम ने इस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो एक वोट दिया और खड़े हुए, और यही अवाम अब पाकिस्तान की हकीकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात होती है, अब पाकिस्तान का हल पता है क्या है? सिंपल हल है कि पाकिस्तान को आइन और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जो इख्तियार है वो इख्तियार इस्तेमाल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरा कार से बाहर नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान का जो लोग हैं उनको 1973 का जो वाइड डॉक्यूमेंट है जिस पे लोग बाइंड है, आपस में जुड़े हुए हैं, उस डॉक्यूमेंट पे अमल दरामद कराना चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में